Good morning children, fourth class, how are you? आप लोग कैसे हैं बच्चों? आज आपको मैं मॉरल वैल्यूज जो अपना सब्जेक्ट है नैतिक शिक्षा और मॉरल वैल्यूज की ये जो बुक है आपकी एथिक्स ऑफ लाइफ, ये आपने सभी ने परचेज कर ली होगी। फोर्थ क्लास की मॉरल वैल्यूज की बुक है और वैसे भी मॉरल वैल्यूज हमें जो हमारे सिलेबस में है बुक के अकॉर्डिंग तो हम चल ही रहे हैं। बाकी मॉरल वैल्यूज में आपको वैसे भी हमेशा बात करते रहते हैं पर कि एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो जो क्वालिटीज हमें होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और भले ही आप चाहे कुछ भी करते हो लेकिन गुड मैनर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको और आपके एनवायरनमेंट को गुड और सोशल रिलेशन को हैप्पी बनाने के लिए। आपके गुड मैनर्स, आपका अच्छा व्यवहार आपके आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, आपके एनवायरनमेंट को अच्छा खुशनुमा बनाने के लिए, सामाजिक रिलेशन आपके अच्छे बनाने के लिए, आपके मित्रों के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, मधुर हों। तो कितना अच्छा लगता है ना यदि आप आपस में लड़ते रहो, अड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते रहें, दोस्तों में आपस में लड़ाई होते रहें, तो ये क्या बात है? गलत बात है। और इसका मतलब है कि आप या जिसके साथ आपका कन्वर्सेशन होता है, जिसके साथ आपका झगड़ा हो रहा है, दोनों में से किसी में कोई ना कोई कमी है। इसलिए हमें सबसे पहले हम जब इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा ये बहुत जरूरी, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम कम से कम ऐसे इंसान बने, मैनर्स में जिसमें अच्छे इंसान बने जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सोशल रिलेशन वो सब हैप्पी हो, सब खुश रहें। जैसे कहावत है ना, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो, है ना। खुद जियो और दूसरों को भी जियो। इसलिए अच्छा व्यवहार करो, खुद शांति से रहो और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखो कि वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। गुड मैनर्स आर द सेट ऑफ गुड हैबिट्स, दे आर द वे इन विच वन शुड बिहेव इन सोसाइटी। देखो, जो अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे जो मैनर्स हैं वो आपकी हैबिट में शामिल होने चाहिए, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अच्छा बनाने में, हमारे समाज को खुशनुमा बनाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। What does this picture show? Right on the landscape. देखो, ये पिक्चर दी हुई है, तस्वीर है। इस तस्वीर को देखो अच्छे से और इसके आधार पर आपको इसमें नीचे लाइन्स लिखी हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखो, ये बच्चा है, ये देखो एक घर है ना। तो इनके घर में दरवाजे पर यहाँ पर कोई गेस्ट आया है, ये बच्चों ने गेट खोला और उनको नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या है इन बच्चों की एक अच्छी आदत है, इन्होंने ये चीज सीखी है, इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया है कि जब हम कहीं हमारे घर में कोई नया आगंतुक आए, नया मेहमान आए, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए और उन्हें आदर देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, है ना। तो ये क्या है? एक तरह की गुड हैबिट है। इसी तरह से आपको इस वाले जो ब्लैंक है इन्हें अपने आप से इस चित्र को देखकर लाइन्स लिखनी है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट तो आपका क्या जाएगा कि जैसे कोई घर से आता है तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर लाना चाहिए। फिर पेरेंट्स को बताना चाहिए और यदि वो आपके जान पहचान के हैं लोग, देखो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना, मैंने कहा आपको उनको सम्मान पूर्वक अंदर लाना चाहिए। लेकिन देखो इस चित्र में क्या दिखा रहे हैं, ये इनके घर में कोई आया है और ये दोनों बच्चे नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई बड़ा नहीं है घर में। तो एक बात मेरे ध्यान रखना कि गुड मैनर्स तो ये है, बढ़िया बात है कि आप उनको नमस्कार कर रहे हो, बट यदि कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मीन्स ऐसा है जो अजनबी, जिसे आप नहीं जानते हो, तो हमें उन्हें डायरेक्टली अपने घर पे ऐसे अंदर नहीं घुसने के लिए अलाउ करना है। यदि पेरेंट्स घर में नहीं है और कोई स्ट्रेंजर आया है, आपने गेट खोलते उसको देखा, तो विनयपूर्वक नम्रता से उन्हें नमस्कार करके कह दीजिए कि अभी पेरेंट्स घर में नहीं है और जब मम्मी पापा हों तब आइए।
और यदि आपकी जान पहचान के आपके अंकल आंटी आते हैं या मामा आते हैं या और जो रिलेटिव हैं जिनको आप जानते हैं तो उनको नमस्कार करके सम्मानपूर्वक अंदर लाना चाहिए। तो ये कोई छोटा सा आपको ग्रुप करने के लिए है, आपको वार्म अप करने के लिए सिंपल सी बात बताइए कि आपको अच्छा घर में कोई आता है तो आपको क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सारी सिंपल सी बात है। फिर है व्हाट आर गुड मैनर्स, राइट एज मैनी एज यू कैन। अब आप पे क्या क्या गुड मैनर्स होने चाहिए, आप कैसे होगा कि आप अच्छे बनेंगे, आप अच्छे कहलाएंगे, तो आप में क्या 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 गुण होने चाहिए, पोलाइटनेस, और लूज टेम्पर नहीं होना चाहिए, गुस्सा दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, धीरे से बोलने वाला होना चाहिए, बड़ों का आदर करने वाला होना चाहिए, बड़ों की बातें माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए। हैव यू एवर बिहेव्ड इन ए बैड मैनर, इफ यस हाउ डिड यू फील। यदि आप कभी ऐसा होता है कि आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में कोई आता है या हम दोस्त आपस में खेल रहे हैं तो उसने कोई बेईमानी कर दी या आपको लगा कि वो गलत कर रहा है तो हम एकदम से जोर से बोल पड़ते हैं, झगड़ा हो जाता है ना, आपस में मनमुटाव हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स ने आपको कोई बात कही और आपका मन नहीं है, आप उसको नहीं समझ पाए या आप नहीं करना चाहते, तो हम जल्दी से अपने पेरेंट्स से भी क्या करते हैं, चिल्ला के बोल देते हैं, है ना, जोर से बात करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, बैड मैनर्स है। आपको समझना चाहिए कि हमारे बड़े हमसे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनकी हर बात में कोई ना कोई रीजन होगा, कारण होगा। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही हमको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको पढ़ने के लिए कह दिया, आपको कई बार बहुत बुरा लग जाता है। पेरेंट्स ने अगर आपसे कह दिया बहुत देर तक मोबाइल खेल रहे हो और आपको पढ़ना, आपसे कहा जाए कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ लो, तो आपको बहुत बुरा लगने लगता है। और उस समय आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे मिसबिहेव कर जाते हो, गलत व्यवहार कर जाते हो अपने से बड़ों के साथ। कभी कभी जैसे दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो आपस में लड़ाई होगी तो आपने उनको मार दिया या गलत शब्द बोल दिया, यूजिंग वर्ड बोल दिए। तो ये सारी बातें यदि कभी आप कर देते हैं, कभी आपसे हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या ये फील होता है कि हमने गलत किया, होता है। यदि होता है तो इसका मतलब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए उस व्यक्ति से जिसके प्रति आपने गलती की है, जिसके प्रति आपका बुरा व्यवहार हुआ है, उससे क्षमा मांगने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। गलती हो गई, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, और आप तो छोटे बच्चे हो, है ना, तो गलतियां तो हो जाती है। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती हो सकती है, गलती हो जाती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है बड़ों से भी हो जाए कि वो उनको पता नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, गलत बात पे डांट पड़ जाए तो आपको वो भी रियलाइज कर सकते हैं। और यदि आपसे गलती हो जाती है तो आपको उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम छोटे हो जाएंगे या हमारे सम्मान को ठेस पहुंच जाएगी या हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाले की नजरों में हम छोटे हो गए। ये गलत है। यदि हमसे गलती हो गई है तो हमें उसे फील करना चाहिए और सॉरी बोलने में हमें किसी तरह की शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये एक सिंपल सी बात फर्स्ट चैप्टर में आपको वार्म अप करने के लिए, थिंक अप करने के लिए, सोचने के लिए ये फर्स्ट चैप्टर में एक कहानी मतलब इस तरह से आपको समझाया है, एक अच्छी अच्छी बातें कैसे की जानी चाहिए। और मैं तो आपको हमेशा ही पढ़ाई के बीच में भी जब अपन पढ़ते थे रेगुलर क्लासेस होती थी तो बीच बीच में हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि पढ़ाई करना, एजुकेशन प्राप्त करना, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ ही हमें सभ्य बनना, अच्छे बनना, गुड मैनर्स वाले बनना, ये बहुत ज़रूरी है। कि एक अच्छा इंसान बनना मनुष्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि आपने बहुत ऊंची पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे बन गए, बहुत ऊंचे पद पे चले गए, आपने बहुत अच्छी रेपुटेशन ले ली, लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी को भी देखकर आप चिल्लाने लगते हो, जरा सा कुछ गलत होता है तो आप उग्र हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, तो फिर आपकी ये जो अच्छी पढ़ाई है, ऊंचे पद पे आपने प्राप्त किया है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप अपने आप में एक अच्छे इंसान नहीं हो। और एक अच्छा इंसान कब होता है, जब हमारे अंदर काइंडनेस, दया की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना,
शेयरिंग, केयरिंग, ये वाली बातें, आपस में मिलजुल कर रहना, अपनी बात शेयर करना, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना और बड़ों का सम्मान करना, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बातें सुनना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताना, ये सारे क्या है एक अच्छे बच्चे के, अच्छे इंसान के गुण है। हाँ बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताना, ये वाली जो बात है ये बहुत आवश्यक है आज के समय में। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो क्योंकि ओल्ड एज के कारण उतने एक्टिव नहीं हो पाते, है ना, वो बीमार हैं या बूढ़े हैं, जिसके कारण कि वो इतने एक्टिवली अपने काम भी नहीं कर पाते। तो हमें क्या, और हमारे ऊपर थोड़ा डिपेंड भी हो जाते हैं, तो हमें क्या, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनकी बात सुने, उनकी हेल्प करें, उनकी जो आवश्यकता है वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं उनसे पूरा करें, उनके पास बैठें, उन्हें थोड़ा समय दें, जिससे कि उन्हें ये फीलिंग ना आए कि आज हमारी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि हम अब उतने योग्य नहीं रहे हैं, हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, तो हमें उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का पूरा पूरा रिगार्ड करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि और उनके पास जाकर बैठे, उन्हें अपना समय दें। ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत बहुत अनुभवों का इतना खजाना है कि यदि आप उनके पास बैठेंगे तो उन्हें उनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, कहानियाँ सुनाएंगे वो आपको, ऐसी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे हम जो हमारे बीता हुआ समय है उससे रिलेटेड, हमारी ऐतिहासिक कहानियाँ, वीर बच्चों की कहानियाँ, जिनसे कि आपको बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी और आप समाज के लिए उपयोगी बन सकेंगे। केवल पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा जॉब ले लेना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों के प्रति दया करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सारी बातें भी हमारी क्वालिटीज़ भी हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए, तभी हम अपने आप में एक बहुत अच्छे पूर्ण इंसान बन पाएंगे। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम बहुत अच्छे से अपने सभी कार्यों को, उत्तरदायित्वों को पूरा करें, है ना। अब देखो बच्चों, कोविड-19 की वजह से ये जो चल रहा है, हम लोग आपस में मिलजुल नहीं पाते हैं, है ना। आपको पता है कोरोना का जो काल चल रहा है, तो आप लोगों ने इसको किस तरह से लिया है कि केवल मस्ती करना, चलो बहुत अच्छा हो गया, स्कूल बंद हो गए और अब तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है, और दिन भर खेलते रहना घर में या फिर मोबाइल पे गेम खेलते रहना। तो देखो, घर से बाहर तो हमें नहीं निकलना है, क्योंकि हमें ये जो कोरोना फैला हुआ है इससे बचाव के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन मोबाइल पे आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब तो आपके रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं, सारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो आपको मोबाइल पे अपनी पढ़ाई का देखना है, समझना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। किताबें यदि अभी तक आपने नहीं ली है तो बहुत जल्दी किताबें ले लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट चैप्टर लगभग सभी का होने लगा है, पूरा पूरा होने वाला है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाओ, लीनियंट मत रहो। 3 महीने हमारे वेस्ट हो चुके हैं, अप्रैल से लेके और ये जुलाई तक, लेकिन अब हमें पढ़ना है और ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो मोबाइल पे आपके जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए, पेरेंट्स की निगरानी में, पेरेंट्स के साथ बैठकर उनको ढंग से समझिए, पढ़िए, किताबें अपने साथ लेके बैठिए, पेंसिल और बुक लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए और ढंग से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है, आज तक अपन ने कभी ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो मुश्किलें तो आएंगी, आती होंगी, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं का समाधान हो सके और आप अच्छे से पढ़ सकें। और पढ़ना हमें इसी तरीके से है, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। घर से बाहर जाना पड़े तो क्या करके जाना है, मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, आउटडोर गेम नहीं खेलने हैं, ज़्यादा बच्चों के साथ मिक्स होकर बाहर जा जाके आपको नहीं खेलना है। घर ही में रहकर आपको आपस में
पढ़ाई लिखाई करनी है और इंडोर गेम खेलने हैं भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलकर रहना है और अच्छे से रहना है। आज के लिए इतना बहुत है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे बच्चों जैसा बिहेवियर करना। कल अपन फिर मिलते हैं और कल जीके की बुक साथ में लेके बैठना। कल मैं जनरल नॉलेज पे बात करूंगी। थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो।